हेलो नमस्ते राधे कृष्णा हर हर शंभू जय हो शिव शक्ति। तो आज की रीडिंग होने वाली है। ऐसा क्या हुआ है कि लोग करने लगे आपकी तारीफ़? तो ऐसी क्या बात हो गई जो कल तक लोग आपके चर्चे कर रहे थे, बुराइयां कर रहे थे, अफवाह फैला रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि लोग आपकी तारीफ़ करने लगे? और शिव शक्ति के संदेश क्या है ये सारा देखा जाता है टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रिजोनेट होती है उतना आपके लिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और मैं ये रीडिंग कर पाती हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और एक लाइक तो बनता ही बनता है इस बात पे, और कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को भी सेंड कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं तो मेरा हौसला और बढ़ जाता है रीडिंग करने का। तो थैंक यू डिवाइन या थैंक यू शिव शक्ति तो लिख ही सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल के माध्यम से आपकी रीडिंग होती है। आप चाहें तो वीडियो कॉल से कार्ड भी देख सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, फ़ीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं तो मैं बता दूं। देखो कार्ड मैं सिलेक्ट करती हूँ तब तक आपसे बात करती हूँ, आपको इतना बता देती हूँ। और आप सोचेंगे डेली इतनी बात होती है, तो वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग नए आते हैं जिनको नहीं पता होता है। मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग समान है। तो देखो यहाँ कार्ड में मुझे दिख रहा है कल तक जो लोग आपकी खिलाफत में खड़े रहे, जिन्होंने आपकी काफ़ी बुराइयां की, बदनामियां की, कहीं ना कहीं वो मन में अपने आप के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि कैसे इन्होंने आपको बहुत नीचा दिखाया, पर क्यों किया इन्होंने। इनके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा है कि अब मैंने बहुत कुछ कर लिया, ये मुझे करने की क्या ज़रूरत थी। इस इंसान पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, मैंने इसकी बुराइयां की, बदनामी की, अपने आप को उठाने की कोशिश की है, ये तो मेरे कारण से और आगे बढ़ गया, ये तो इसमें तो हिम्मत और आ गई, इसकी तो लोग और तारीफ़ें करने लगे, लोग और ज़्यादा इसको जानने लगे, कहीं ना कहीं मेरे ही द्वारा इसका प्रचार हो गया। तो ये लोग जो कल तक आपकी बातें कर रहे थे, दूसरों से आपकी चुगलियां कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे, तो ये लोग ये मन में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये तो मेरे आगे ही निकल गया, मैं इसको पीछे धकेलना चाहता था या चाहती थी। तो इन्होंने बहुत कोशिश की। देखो जब आपके जैसा कोई बन नहीं पाता है तब वो आपके जैसी बनने की पूरी कोशिश करता है। उस कोशिश में भी नाकामयाब जब हो जाते हैं तब क्या करते हैं लोग, आपकी ही बुराई बदनामी करने लगते हैं, आपको ही नीचा दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन गजब की आपकी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, लोग आपकी बहुत तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों ने जाना है आपके संघर्ष को, लोगों ने देखा है नज़दीक से आपके जीवन को। तो जिस प्रकार से आपने अपनी हिम्मत को नहीं हारा, लोगों के साथ बर्ताव करने में आप पीछे, अच्छा बर्ताव करने में आप पीछे नहीं हटे हैं। देखो आज तक आपको हमेशा ठगा गया, छला गया, आपके साथ बेईमानियां हुई, धोखेबाजियां हुई, लेकिन आपने विश्वास करना नहीं छोड़ा। ईश्वर पे अडिग विश्वास रहा आपका, लोगों पर भी आपका विश्वास रहा। देखो बुरे लोग आपके जीवन में आए, आपको हमेशा से छलते रहे, ठगते रहे, ऐसा नहीं आप मूर्ख। कहते हैं ना कोई सीधा सच्चा इंसान, ईश्वर के मार्ग पे चलने वाला इंसान मूर्ख नहीं होता है। दरअसल सबसे बड़ी समझ तो उसी इंसान के अंदर होती है जो ये रास्ते अपना लेता है। कठिनाई ज़रूर आती है लेकिन सुकून, शांति का अनुभव आप अगर करना चाहेंगे, अपने अंदर झांक के देखेंगे कि आपको कितना सुकून है। आपको डर नहीं है कि कोई क्या कहेगा, कि आप क्या बातें आपने की, पीठ पीछे किसी की बात आप नहीं करते तो आपके से कोई आकर कुछ कहेगा नहीं, आप डरेंगे नहीं उन बातों के लिए कि कोई बता देगा। तो ये जो सुकून आता है, ये जो तसल्लियाँ आती हैं, कुछ भी बुरा न कर्म करने का जो सुकून है दिल में, वो सबसे बड़ी बात होती है। और ये बात है आपके अंदर, और इस बात की आपकी तारीफ़ होती है कि आपके साथ इतनी धोखेबाजी होने के बाद भी आप लोगों पे भरोसा करते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, आप अपनी बुद्धिमानी से हर बार बच जाते हैं बुरे सी बुरी परिस्थितियों से भी।
तो जिन लोगों ने आपके सामने ये परिस्थितियाँ खड़ी की, आज कहीं न कहीं वो तारीफ़ तो करते हैं, और अगर दूसरों से नहीं करते हैं तो उनके मन में निश्चित तौर पर ये चलता है कि मैंने हर प्रकार से इस इंसान को तोड़ा, बिल्कुल ख़त्म सा ही कर दिया, और ये इंसान जो है आज अपने बलबूते पे बहुत कुछ कर बैठा। क्योंकि आपने अपनी मजबूती दिखाई है, आपने कदम बढ़ाए हैं, आप घर से बाहर निकले हैं, आपने उन सारी चीज़ों को मुक्त कर दिया, निकाल दिया अपने दिल दिमाग से जो आपके ऊपर हावी हो रही थी, आपको कष्ट पहुंचा रही थी। आपने मूव ऑन किया है उस व्यक्ति से, वस्तु से, उस स्थान से। जो मेरा कार्ड आ रहा है मैं वो बता रही हूँ, आप किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, या वहाँ रहते रहते आपने चीज़ों को इग्नोर करना सीखा है, तो मूव ऑन का कार्ड है, बिल्कुल आपने किया है। एंजाइटी से गुजरे, डिप्रेशन से गुजरे, तमाम तरीके की परेशानियों से आप गुजरे, लेकिन आपने हौसला नहीं हारा। तो आपके हौसले की तारीफ़ करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ आशा से देखते हैं, उम्मीद से देखते हैं, आपसे सलाहें लेने की कोशिश करते हैं और जानना चाहते हैं कि आपने कैसे इन परिस्थितियों में अपने आप को उभारा। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, लोग आपके पीछे चलना शुरू कर दें, आपका अनुसरण करना शुरू कर दें, आपकी बातों का प्रभाव लोगों पे पड़ने लगे, तो ये कहीं ना कहीं आपकी कामयाबी है, आपकी अच्छाई है, आपकी सरलता है, आपके दिल में जो पवित्रता है, जिस सरलता से लोगों से आप जुड़ जाते हैं, उनको प्यार देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। लोग कुछ भी आपको अगर कहते हैं ना, तो आप हमेशा उसका इज्जत से जवाब देते हैं। अगर आप फीमेल हैं, कोई ऑफ़र करता है कोई रिलेशनशिप के लिए या कुछ, तो आप घबराते नहीं हैं, झुंझलाते नहीं हैं, बड़े ही आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप निकल पड़े हैं एक स्पिरिचुअल जर्नी में, तो आपने जाना है कि दूसरों का दिल हमें शब्दों से नहीं दुखाना है, उल्टा सीधा नहीं बोलना है। अगर हम शुद्ध अच्छी भाषा में बात करेंगे तब भी सामने वाला समझ ही जाएगा। और मैं तो ये कहती हूँ कि जो बुरे ढंग से पेश आने से लोग क्या होता है और विपरीत हो जाते हैं। अगर उनसे तरीके से बात की जाए, उनको बताया जाए कि कोई रिलेशन के लिए अगर कह रहा है तो उनको बताया अगर ये जाए कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ उस रिलेशन के लिए, हाँ कभी सोचा तो ज़रूर सोचूंगी या सोचूंगा, ठीक है, मैं अभी मेरी लाइन अलग है या मेरा रास्ता अलग है, इस तरीके से भी कह सकते हैं, न बिना झुंझलाए बिना घबराए। तो ये आपने सीखा है। एक उदाहरण के तौर पे मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ से आपने कई ऐसी चीज़ें हैं कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आपने बड़ा ही प्यार से डील कर लिया, आपको बड़े ही शांतिपूर्वक आपने जवाब दिया, बिना हाइपर हुए, बिना झुंझलाए, बिना गुस्से में भरे। तो ये जो परिवर्तन आपके अंदर ये जब देखते हैं लोग, तो उसकी बिल्कुल तारीफ़ करते हैं, सराहना करते हैं। तो शिव शक्ति का संदेश आपके लिए क्या है, बिना देरी के शिव शक्ति का संदेश लूँगी। और देखो, जीवन में अगर आपके बहुत दुविधाएँ हैं, परेशानियाँ हैं, आप गुजर रहे हैं, अगर बाई चांस किसी परेशानी से, जहाँ यहाँ तक है कि मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है उलझने हैं, परेशानियाँ हैं, लेकिन आपने बहुत कुछ सुलझाई हैं। अब मैं कार्ड उठा लेती हूँ, ये जो है शिव काली ऑरिकल, शिव काली संदेश ले लेते हैं। ओके, शिव काली ऑरिकल डेक है ये, तो लेते हैं। हे प्रभु, कार्ड निकालिए इन लोगों के लिए एक। ओके, हनुमान जी का कार्ड आया है, आज तो गजब ही हो गया। हनुमान बाबा आए हैं आपको स्वयं बताने, स्वयं आशीर्वाद देने। तो प्रभु हनुमान जी की जय, बोले बोले श्री रामचंद्र की जय। तो हनुमान बाबा आपको कहना चाहते हैं, आपको मजबूत और सुरक्षा वो प्रदान कर रहे हैं, आपको सुरक्षा प्रदान होगी, आप मजबूती से खड़े रहें। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि हनुमान जी जो हैं आपकी रक्षा कर रहे हैं और वो आपके साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये मजबूती जो आ रही है, शायद उन्हीं का ये आशीर्वाद है कि आप पहले से बहुत मजबूत हुए हैं, आप छोटी छोटी बातों पे आंसू नहीं बहा रहे हैं, लो वाइब्रेशन में नहीं जा रहे हैं। तो मुझे यहाँ दिखता है शिव शक्ति का ये संदेश ही है आपके लिए कि आपको मजबूती से खड़े रहना है, सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। तो हनुमान बाबा कह रहे हैं, हम आपको सुरक्षित रखेंगे, आपके अंदर मजबूती पैदा करेंगे, बस आपको कदम बढ़ाने हैं, अपने लिए सोचना है, क्योंकि रक्षा करने वाले स्वयं हनुमान हैं।
तो जिनकी रक्षा करते हैं प्रभु उनके लिए तो क्या कष्ट आता है, जीवन में कोई कष्ट नहीं रह जाता है। तो आपको खुश रहना है, आगे बढ़ना है, आपको प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए आलोचना से और प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए अपनी तारीफ़ों से भी। तो दोनों में ही, दोनों जगह आपको समभाव में रहना चाहिए। जहाँ तक है तारीफ़ सुन के बिल्कुल आपका दिन बन जाता है, लेकिन आपके साथ जो बुरा करते हैं उससे कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने की भी शक्ति मिलती है। तो बहुत से लोग तो ईश्वर से दुख मांग लेते हैं, कहते हैं प्रभु मेरे जीवन में इतने दुख आए कि मैं आपको कभी भूलूं ही नहीं। तब ईश्वर अपने आप ही देखते हैं ये भक्ति, ये जो व्यक्ति है ये मेरे अंदर इतनी आस्था रखता है तो मैं क्यों इसके जीवन में कष्ट लाऊं। तो प्रभु का ध्यान करते हुए आगे बढ़े, ईश्वर को हमेशा अपने साथ महसूस करें। आप किसी भी धर्म, जाति या कहीं से भी हैं, आप अपने ईश्वर का सदैव स्मरण करें और आगे बढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू मेरे प्यारे व्यूवर्स, थैंक